दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय देख रहे हैं संदेश टीवी। 69,000 उत्तर कुंजी ऑर्डर, फेल पास नहीं सभी को। मित्रों, कल जब से आपका ऑर्डर आया है उसके बाद से बहुत सारे अभ्यर्थियों में एक भ्रम फैला हुआ है इस बात को लेकर कि इसमें कौन से यात्रियों को लाभ मिलेगा, और ये भी भ्रम फैला हुआ है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो फेल हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। इसका मैंने एक सही विश्लेषण तैयार किया है, साथ में प्रूफ भी मैंने ऊपर लगा दिया है। ऊपर ही आप देख सकते हैं, दैनिक जागरण का प्रूफ मुझे कल रात में प्राप्त हो गया था 11:30 बजे। इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा, इसने भी विश्लेषण किया, मैंने भी विश्लेषण किया है, पूरा भी आपको दिखाते हैं। लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन करते हैं कि पहली बार जुड़ रहे हैं तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करेंगे दोस्तों, शेयर भी कर देना। तो चलिए पूरा आपको प्रूफ दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये दैनिक जागरण, अभी मैं भी आपको विश्लेषण दिखाऊंगा, ऑर्डर का हिंदी रूपांतरित रूप भी दिखाऊंगा आपको। ये देख लीजिए, ये जागरण है, जागरण अखबार बड़ा अखबार है, आप देख सकते हैं। कल रात में इसका समाचार आ गया था। ये अखबार ने लिखा है, सहायक शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, एक प्रश्न का विकल्प गलत। ठीक, ये देख लीजिए, कल रात के ऊपर नीचे लिखा हुआ है 23 सितंबर ये 2021 11:20 PM, कल रात का समाचार था। देख लेते हैं इसका पूरा विश्लेषण, बहुत जरूरी है। देख लीजिए, बड़ा अखबार इसने अपने ढंग से विश्लेषण किया होगा, इसको भी देख लिया। अभी मैं भी बताता हूं आपको। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर को गलत माना है। कोर्ट ने गलत उत्तर का एक अंक उन अभ्यर्थियों को, बहुत समझना, बहुत बारीकी से समझना इस बात को। कोर्ट ने गलत उत्तर का एक अंक उन अभ्यर्थियों को देने का निर्देश दिया है जिन्होंने हाई कोर्ट में अपील अथवा याचिका दाखिल की थी। अब यहाँ पे अपील अथवा याचिका, ये बहुत सब सारे एक एक शब्द, कोर्ट में एक एक शब्द का महत्व होता है। इन महत्वों को कोर्ट, अगर आप नहीं समझेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे। वीडियो भगाना नहीं, आप लोग वीडियो भगाते हैं, इसे कंफ्यूज रहते हैं, आप भ्रमित रहते हैं, पूरी बात को आप सुनते नहीं हैं। अपील, स्पेशल अपील जो आपकी डबल बेंच में अपील हो गई, याचिका आपकी जो सिंगल में थी वो याचिका हो गई। तो अगर आपने याचिका में शामिल है या अपील में शामिल है, कहीं भी आप शामिल है तो उसका आपको लाभ मिलेगा जो ऐसा लिखा हुआ है, दाखिल की है। और जिनके परीक्षा में सफल होने से एक ही अंक कम पड़ रहे हैं, कहने का मतलब जिनके परीक्षा में सफल हो, जिनका एक अंक, एक नंबर बढ़ने से आपका लाभ मिला, उनको लाभ दिया जाए, कहने का मतलब। आगे देखते हैं। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में 6 सवालों के उत्तर को लेकर चुनौती दी गई थी, कहने का मतलब 6 प्रश्नों पे वहां जो बहस हुई थी, आपकी चुनौती दी गई थी। याचियों का कहना है कि भर्ती प्राधिकारी ने जिन उत्तरों को सही माना है वह सही नहीं है। कोर्ट ने इनमें सिर्फ एक प्रश्न संख्या 60 को लेकर की गई आपत्ति को ही सही माना है। कहने का मतलब 6 प्रश्नों पर बहस हुई, उन 6 प्रश्नों को कोर्ट ने नहीं माना है। कोर्ट ने, याचियों ने कहा था कि जो परीक्षा प्राधिकारी PNP उसने सब हमारे उसके गलत है, हमारे सही है, लेकिन कोर्ट ने केवल प्रश्न संख्या 60 को सही माना है। ठीक, लेकर के सही माना है। कोर्ट ने कहा कि यदि एक अंक पाने के बाद अभ्यर्थी मेरिट में आ जाता है तो उसे नियुक्ति दी जाए। कोर्ट ने साफ साफ लिखा है कि एक नंबर बढ़ने से, अगर आप गुणांक में आ रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं, तो आपको नियुक्ति दी जाए। कहने का मतलब फेल पास का कोई तात्पर्य यहाँ पे नहीं है। अगर एक नंबर बढ़ने से आप मेरिट में आ रहे हैं तो कोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है कि इनको नियुक्ति दी जाए। हाँ, आप देखते हैं नीचे आगे लिखा हुआ, अभिषेक श्रीवास्तव और दर्जनों अन्य की विशेष अभिषेक ये लिखा गया, जो मुख्य याचिका डबल बेंच में अभिषेक मुख्य पहले डाल दिया था आज का, इसके लिए उनका नाम लिखा गया। दर्जनों अन्य की दाखिल विशेष अपीलों पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MA भंडारी और न्यायमूर्ति अनिल कुमार ओझा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। एकल पीठ ने अभ्यर्थियों का दावा खारिज कर दिया था, कहने का मतलब सिंगल बेंच में आपकी याचिका डिसमिस हो गई, उसके बारे में लिखा है। हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रणविजय सिंह केस के प्रतिपादित विधि सिद्धांत के आलोक में मामले का परीक्षण किया। कहने का मतलब जो 5 प्रश्न है जिनमें 2 विकल्प सही थे, उनमें रणविजय सिंह का ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो परीक्षा नियामक, जो परीक्षा बोर्ड संस्था होती है, उसको लाभ दिया जाता है, उसका हवाला देकर उन प्रश्नों को मतलब कैंसिल कर दिया।
केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्परीक्षण अथवा स्क्रूटनी के मामले उसी वही बात लिखी हुई इसमें। मैं आपको मेन पॉइंट में आता हूँ। हाँ, ये अधिकार अभ्यर्थियों को देना चाहिए। यदि प्रावधान नहीं है तो अदालत परीक्षा, वही लिखा हुआ है। मिसाल में बता दूं आपको कि इसका लाभ परीक्षा संस्था को दिया जाता है कि अगर 2 विकल्प चाहिए तो उसमें परीक्षा संस्था को विकल्प लाभ दे दिया जाए, ताकि को मिलेगा ना कि अभ्यर्थी को। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि अगर संदेह कौन सही कौन गलत है तो उस दिशा में लिखा, नीचे लिखा देख लीजिए, संदेह का लाभ परीक्षा प्राधिकारी को मिलेगा ना कि अभ्यर्थी को। दोस्तों, तो ये मत समझना जिसमें लिखा हुआ है कि संदेह की दशा में परीक्षा प्राधिकारी को लाभ मिलेगा, अभ्यर्थी को नहीं, ऐसा नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जो लड़के 2-3 नंबर से फेल हो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मैं इनको बताता हूँ, वहाँ से उनको लाभ मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और है त्रिपुरा सरकार को लेकर, जिसमें कहा गया है कि जिसमें ज़्यादा साक्ष्य हों, जो जिसमें कहने का मतलब जो ज़्यादा केस में जिसमें ज़्यादा उदाहरण दिए गए हों उसमें अभ्यर्थियों को लाभ दिया जाता है। ऐसी कुछ है मामला, ये आप सारे वकील बताएंगे, लेकिन उस मामले को हाई कोर्ट नहीं काट सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ही काट सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आपको इसको लाभ मिलेगा, इसकी काट है। ये आपके वकील, आपके टीम लीडर से आप पूछ सकते हैं, बताएंगे आपको। तो आगे देखते हैं। अदालत ने सभी 6 प्रश्नों का बारी बारी से परीक्षण किया। 5 प्रश्नों में अभ्यर्थी के दावे को साबित नहीं कर सके, कह रहे हैं कि 5 प्रश्न अभ्यर्थी सही ढंग से साबित नहीं कर रहे हैं, जबकि प्रश्न संख्या 60 में विकल्प के रूप में दिए गए लेखक का नाम गलत होने के कारण कोर्ट ने इस प्रश्न का 1 अंक समिति अभ्यर्थियों को देने का निर्देश दिया है। मतलब अंक सभी अभ्यर्थियों को गलत लिखा हुआ है। सभी अभ्यर्थियों को कहने का मतलब इसमें लेखक का नाम, परिभाषा सब कुछ गलत है। तो कोर्ट ने भंडारी जी कहा मैं इसमें 1 नंबर दूंगा, तो उसमें 1 नंबर आप लोग देने का आदेश कर दिया उन्होंने। हाई कोर्ट ने कहा कि जो लोग पहले से चयनित हो चुके हैं और नियुक्ति पा चुके हैं उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो कहने का नियुक्ति हो चुकी है, थर्ड काउंसिल हो जाए, उनको किसी प्रकार डिस्टर्ब न किया जाए। चयन और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सरकार ने कहा था कि भर्ती पूर्ण हो चुकी है, इसलिए ज्यादा संख्या में अथवा सभी को अभ्यर्थी लिखा है। अब देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कह रहे हैं कि सरकार ने कहा भर्ती पूर्ण हो चुकी, इसलिए ज्यादा संख्या में, कहें अधिक संख्या में पास होंगे, ज्यादा संख्या में अथवा सभी अभ्यर्थियों को अंक देने से पूरी प्रक्रिया अस्त व्यस्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है, ये कह रहे हैं कि अगर सभी को कॉमन नंबर दे दिया, याची नहीं सभी को दे दिया जाएगा तो बहुत सारे लड़के पास हो जाएंगे, जिससे भर्ती भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। मतलब जो लड़के भर्ती हो चुके उनको निकाला भी जा सकता है, फिर नए को भर्ती किया जा सकता है, पूरा सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाएगा। इसलिए उन्होंने कम, इसलिए याची लाभ उसमें जोड़ दिया है, अस्त व्यस्त हो जाएगी। लिहाजा लाभ सिर्फ उनको मिलेगा जिन्होंने याचिका दाखिल की है और जिनके 1 अंक ही कम है। साफ साफ लिखा है कि लाभ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने याचिका दाखिल की है और सिर्फ 1 अंक कम है, 1 अंक जिनको कम है, इनके 1 अंक कम पड़ रहे हैं। यदि किसी के 2 अंक कम हो रहे हैं तो उसको इस आदेश का लाभ नहीं मिलेगा। साफ साफ लिख दिया इन्होंने कि 1 अंक जिसका कम पड़ा है मेरिट में, वो भर्ती उनको सरकार नियुक्ति दे, और जिनको 2 अंक से मामला रुक रहा है इस आदेश का उनका कोई मतलब नहीं। कहने कोर्ट ने कहा कि इस आदेश का कोई मतलब नहीं उनके लिए, ये कोर्ट का कहने का मतलब ये है। तो आगे थोड़ा मैं और दिखा दूं प्रूफ आपको, ये थोड़ा देख लीजिए। जो अभ्यर्थी याची थे एवं याचियों में जिनका, ये तो अभी जो मैं पिछला दिखाया वो जागरण का मामला था, जागरण जो उल्लेख किया था मैंने आपको उसको डिटेल में बताया, जागरण ने क्या उसका विश्लेषण किया था। जो अभ्यर्थी, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो अभ्यर्थी याची थे एवं याचियों में जिनका चयन 1 अंक से रुक रहा है, सिर्फ उन अभ्यर्थियों को प्रश्न नंबर 60 में 1 अंक का लाभ दिया जाएगा। शेष जिनका 1 अंक से ज्यादा पर रुक रहा है उनको यह अंक भी नहीं दिया जाएगा। जो पहले से चयनित है उनको नहीं छेड़ा जाएगा। सारांश है, कहने का मतलब 1 अंक से अगर मेरिट में आप आ रहे हैं, आप पहले से पास हैं या नंबर मिलने के बाद पास हो रहे हैं, आप गुणांक में आ रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं, तो आपका चयन होगा। ये मैं बार बार कह रहा हूं, आप फेल पास का कोई मतलब नहीं, आप पहले से पास हैं या 1 नंबर मिलने के बाद पास हो रहे हैं, सीधा सीधा मतलब है कि आप गुणांक में आ रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं, तो आपका चयन होगा। और जो लड़के पहले से भर्ती हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा। और 1 अंक जो कोर्ट ने कहा कि जो कहने का मतलब ये आदेश उन पे लागू नहीं होगा जो लोग 2 नंबर से फेल हैं। अब मैं थोड़ा ऑर्डर का हिंदी रूपांतरित आपको दिखा रहा हूँ। जो नीचे ऊपर तो सारा उसमें उल्लेख दिया गया था 6 प्रश्नों का,
थोड़ा विजय सिंह के ऑर्डर का याचियों का मेन मैं पॉइंट पे आपको मेन पॉइंट आपको दिखाता हूँ हिंदी रूपांतरित। हाँ, यह कहा गया कि चयन को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है नियुक्तियों, लेकिन केवल इस थोड़ा सा इसमें हिंदी रूपांतरित है, सही ढंग से हिंदी नहीं रहती है, उसको मैं आपको थोड़ा संक्षेप में समझाऊंगा, आप समझ लेना। केवल इस कारण से उम्मीदवारों के पास मामला है, लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान में रखते हुए चयन नियुक्तियों के बाद पहले ही पूरा कर, जो मैंने अभी संक्षेप में बताया सही भाषा में। हाँ, इनमें निर्देश अपील केवल उन उम्मीदवारों पर लागू होगी। ये वही ऑर्डर का रूपांतरित, कोई अलग से नहीं, ऑर्डर का हिंदी रूपांतरित है, मैं आपको पढ़ रहा हूँ। उन्हीं उम्मीदवारों पर लागू जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, कहने जो लोग याची बने थे, ये ऑर्डर उन्हीं पे लागू होगा। अब तक रिट बनाए रखना, मतलब ये अभी तक याची बने थे, किसी अन्य उम्मीदवार को नहीं, मतलब उसमें लिखा हुआ था आर करके कि जो अन्य उम्मीदवार उनको ये लाभ नहीं दिया जाएगा, जो याची में शामिल थे उन्हीं लोगों को लाभ दिया जाएगा। कोई लाभ उसमें भी उम्मीदवार होंगे, कोई लाभ यदि वो एक अंक से कम है, कहने का मतलब याची हो, अब समझना, याची हो एक नंबर से कम जिनका गुणांक है उनको ही केवल लाभ मिलेगा, बार बार बता रहा हूँ। यदि वो एक अंक से कम है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का मूल्य एक है, कोड कह रहा है कि कोड कहने का मतलब है, कोड की भाषा है कि हम एक अंक दे रहे हैं, एक प्रश्न सही कर रहे हैं और प्रश्न का मूल्य एक है, मतलब प्रत्येक प्रश्न में एक नंबर मिलेगा। तो अगर एक नंबर से आपका रुक रहा है तो आपकी भर्ती हो जाएगी, नियुक्ति हो जाएगी। मामले को विशेषज्ञ के पास इसकी जांच के लिए नहीं भेजा गया, मतलब कि विशेषज्ञों के पास नहीं भेजा गया। संख्या 60 का उत्तर सही ढंग से नहीं चुना गया था, मुद्दा नहीं हो सका, मतलब प्रश्न गलत था। यहाँ तक कि प्रतिवादियों द्वारा इसी प्रकार के प्रतिवाद किया जा सकता ताकि मामले और उत्तरदाताओं के अंक देने के लिए उचित रूप से निर्णय लेने के निर्देश देते हैं। एक अंक देने का कोर्ट ने निर्देश दिया, ठीक। हाँ, किसी भी जटिलता से बचने के लिए जो लिखा हुआ है, गैर अपीलकर्ता एक का मूल्य दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 60 के लिए वादियों को चिन्हित करें, मतलब कि वादियों को प्रश्न संख्या 60 के लिए कोर्ट ने कहा उनको चिन्हित किया जाए, उनको अपने सरकारी वकील काम करेंगे कौन कौन से याची हैं, अन्यथा विलोपन के साथ हो सकता, नहीं तो गलती हो सकती है, कहने का मतलब इसमें उनको चयन किया जाए, उनको चिन्हित किया जाए। सभी प्रश्नों के मूल्य को अनुपातिक रूप में बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर यह खुल सकता है, ये भानुमति क्या कुछ है मामला, इरादा नियुक्तियों के, लेकिन मेन पॉइंट में आ रहे। इस प्रकार किया गया निर्देश रिट याचिकाकर्ताओं तक सीमित रखा गया है, साफ साफ लिखा है कि जो निर्देश दिया गया है याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित रखा गया है। अगर वे पुरस्कार के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी वादी को एक अंक वे योग्यता के स्थान पाते हैं तो उत्तरदाता उन्हें नियुक्ति देंगे। कहने का मतलब लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इनमें के जो आदेश आया केवल याचिकाकर्ताओं को ही सीमित रखा गया है। अगर कोर्ट द्वारा पुरस्कार लिखा हुआ, कहने में एक नंबर अगर आप कोर्ट द्वारा मिलने से आप उसमें मेरिट में आ रहे हैं, लिखा हुआ किसी वादी को एक अंक या योग्यता के स्थान आएगा, योग्यता के स्थान पाते, कहने का मतलब एक नंबर बढ़ने से आप मेरिट में आते हैं, तो उत्तरदाता कहने का मतलब जो सरकार है, उत्तरदाता उन्हें नियुक्ति देंगे। कोर्ट ने साफ लिख दिया है कि अगर एक नंबर बढ़ने से आप मेरिट में आ रहे हैं तो सरकार उन्हें नियुक्ति देगी, सरकार को नियुक्ति देना पड़ेगा, ऐसा कोर्ट ने आदेश किया है। अन्य शर्तों की संतुष्टि अधीन, जो कुछ शर्तें वो अलग बात हो गई, यदि कोई हो, सरकार वो कह कोर्ट कह रहा है, पूर्वोत्तर अभ्यास किसी तरह से चयन प्रक्रिया, मतलब जो प्रक्रिया उसको बाधित न किया जाए, हाँ पहले हो चुकी हैं, लाभ दिया जाए। हाँ, लाभ अपीलकर्ताओं को दिया जाएगा, लाभ बार बार लिखा है, जो अपीलकर्ता जो याची उनको लाभ दिया जाएगा। और रिट याचिकाकर्ता यदि एक अंक से कम है और अन्यथा नहीं, कहने का मतलब एक नंबर से जो याचिकाकर्ता जिनका एक नंबर से रुक रहा उनको, अन्यथा नहीं, दूसरे लोगों को नहीं। यदि कोई वादी अब तक मेरिट में 2 अंक से कम है, वे नहीं होंगे, लिखा हुआ है कि अगर आप 2 नंबर से कम है तो इसका लाभ आपके ऊपर, ये ऑर्डर आपके ऊपर लागू नहीं होगा। इस फैसले के किसी भी लाभ के हकदार, बोला इस फैसले के आप किसी के हकदार, थोड़ा दूसरे ढंग से हिंदी लिखी हुई है, उसके आप लाभ के हकदार नहीं होंगे। उपरोक्त निर्देश के साथ सभी अपीलों का निपटारा वाद में किया जाता है। प्रश्न संख्या 60 तक सीमित अपेक्षित निर्णय हस्तक्षेप करना, ये लिखा, मतलब उसमें बार बार लिखा है कि अपील करता है, एक नंबर से कोई कोर्ट से पुरस्कार मिला, एक नंबर उनको मिल रहा है और वो योग्यता में स्थान पाते हैं,
कहने का मतलब उनका मेरिट में आ रहे हैं तो उत्तरदाता यानी सरकार उनको नियुक्ति दे, ऐसा कोर्ट ने आदेश कर दिया कि सरकार को नियुक्ति देना पड़ेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ मैंने अच्छे से विश्लेषण आपको समझाने का प्रयास किया। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी हमारे चैनल से आपको मिलती रहेगी। हम हर तरह की वीडियो आपको प्रदान करते रहते हैं। अब वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, अगली वीडियो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।